जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र है अल्लाह ताला का। बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। इंडिया के एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौपारा में, हुँ। और जहाँ से हमें ये वीडियो भेजी है वो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कोई जगह है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ या छ छत्तीसगढ़ अच्छा। वो जगह है जहाँ से वीडियो है। 15 जून को पिछले महीने हुँ। एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है उस हॉस्पिटल में जिसको सब राक्षस का नाम दे रहे हैं। हुँ। मतलब हिंदी में राक्षस हम कहें तो हैवान का नाम दे रहे हैं, हुँ। शैतान का नाम दे रहे हैं। शैतान। ये बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक एंड वाइट किया है, बहुत ज़्यादा ब्लर किया है, हद से ज़्यादा। हुँ। इस पर हमने पेरेंटल गाइडेंस का भी साइन लगाया है, इसके ऊपर हम शायद 18+ का भी साइन लगा दें। देखने वाले हॉस्पिटल, नर्सेस, तमाम अमला हुँ। हैरान है क्योंकि कहीं से भी अल्लाह माफ़ करे इंसान के नहीं लग रहे बच्चे, हुँ। इंसान को बचा है। कहीं से भी। बहुत ही अजीब, और ये अब इस दुनिया में भी नहीं है। 5 घंटे बाद ये इनकी मौत वाक़ई हो गई। हुँ। फिर जो भी इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, हुँ। वो अंतिम संस्कार जलाने को कर दिया है। वालिदा इनकी चली गई है मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाने, अच्छा। और इलाज जो है उनका जिस्मानी नहीं हो रहा, रूहानी इलाज हो रहा है। अच्छा। बकौल उनके उनकी फैमिली में ही लोग हैं जिन्होंने उन पर जादू किया। हुँ। दौरान प्रेगनेंसी जब वो अच्छा। शादी के बाद जब उनमें हमल ठहरा, मतलब वो खुशी की खबर मिली कि जी औलाद होने वाली है, तब से उन पर जादू कर दिया गया। उनको कुछ खिलाया गया, कुछ पिलाया अच्छा। गया, किसी तरह कुछ चीज़ें उनको इनटेक करवाई गई, जिसका रिज़ल्ट बकौल हुँ। उनके मुताबिक कि ये हुआ कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, एक खातून के जिस्म से, जिसको आप इंसान नहीं कह सकते। हुँ। मैं आपको दिखाऊँ ये पूरी वीडियो। वहाँ शोर मचा हुआ है नर्सेस का, हमें कुछ बातें समझ आई, कुछ नहीं आई। सुनिए। नाच नहीं है दीदी, वो ऐसे ही रहते हैं, हम लोग पैटर्न ऐसे रहता है। नाम बताओ। शादी का पति शादी का बना लो टेलीफोन। हमने तो खैर ओरिजिनल वीडियो देखी है। इसको देखकर शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, तो ओरिजिनल हमारी मजबूरी है, हम दिखा नहीं सकते। कोशिश करेंगे हम किसी तरह कोई तस्वीर या कुछ लाइट ब्लर करके आपको दिखा सकें, कोशिश करेंगे। और ये भी हम जानते हैं कि हम कैसे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्यों? ये हमारा जनर है, हमें दुनिया से इस तरह की चीज़ें भेजी जाती हैं, वाक़यात भेजे जाते हैं जो अक्ल समझ से बालातर होते हैं। देखा जाए हमारे पाकिस्तान का वाक़या नहीं है, हुँ। ये इंडिया के गाँव का वाक़या है। एक हुँ। मतलब पॉश इलाका नहीं लगता मुझे, मतलब जिसे कहते हैं ना ज़िला कह लें, तहसील कह लें, वहाँ से शिराज़ भाई आपको भेजा गया है ये वाक़या। हुँ। इस पे मैंने यहाँ तक कहा कि यार क्या मतलब इसको मीडिया कवर क्यों नहीं किया? हुँ। एक इतना ऐसा इंसिडेंट हो गया, मीडिया ने कैसे कवर नहीं किया हुँ। इसको? कहते हैं भाई इस बात को दबा दिया गया। सही। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं मामले का? कहते हैं हुँ। इस बात को दबा दिया गया, किसी को नहीं बताया गया और चीज़ों को हटवाया गया। और हम आपको भी इसलिए भेज रहे हैं कि आप कोई हल, कोई वजह हुँ। बता देंगे। आपका मकसद खुदा ना खास्ता कोई फ़ायदा हासिल करना नहीं होता। हुँ। देखा होगा इन्होंने कई लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ना लेना ना देना। सही। तो उस हवाले से, उस एंगल से, उस नीयत से इंडिया से आपको भेजा है। हुँ। हुआ इंडिया में है, सही। लेकिन वहाँ कहीं नहीं दिख रहा आपको, और आपको भेजा है और आपसे पूछा जा रहा है कि हुँ।
क्या कहेंगे इस पर? मैंने भी नेट पे पिक्चर नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, लेकिन एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि इंडिया में ही एक कोई फिल्म बनी थी पुरानी हवेली के नाम से ना, और उसमें ही ऐसा कोई बच्चा दिखाया था कि वो प्रेगनेंसी वहीं होती है और ऐसे ही खौफनाक बच्चा होता है, वो शैतान का बच्चा कहते हैं उसको। तो वो तो मैंने एक फिल्म में सीन देखा था और ये हकीकत में देखा हूँ यार, कितना ही खौफनाक है। मैंने इनके दांत देखे, बड़े आदमियों के भी दांत इतने बड़े सही। नहीं होते। मैंने इनके होंठ देखे, बहुत बड़ी पैदाइश। उम्र के भी नहीं होते। नाक इनका नज़र नहीं आ रहा, आंखें इनकी सुर्ख हैं, लाल सुर्ख, और जिसामत छोटी है जैसे बच्चों की होती है, लेकिन इनका चेहरा, इनका सर, इनका रंग, और बहुत घुटने पैर, घुटने पैर बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे बैंड नहीं मिले पैर में। जी जी। अब वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या माहौल होगा। मैं आपको तफसील बता रहा सही। हूँ। इंडिया छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ ही हमने शायद सुना है। छत्तीसगढ़। शायद। यहाँ हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है जिसे सब बहुत राक्षस कह रहे हैं, बिल्कुल अजीब सर शक्ल के साथ। मैं संजीव लस्कर, इंडिया से संजीव लस्कर साहब हैं जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजी जिन्होंने है। पिक्चर दी है आपकी? नहीं, अच्छा, मैंने मांगी भी नहीं। सही। अब मैंने इनसे कहा इनकी वालदा तक रसाई, कोई बात, कोई मामला। कहते हैं मैंने पता किया तो इनकी वालदा बाहर चली गई हैं दूसरे मुल्क अपना इलाज करवाने। जब मैंने पूछा इलाज, तो कहते हैं दोनों इलाज हैं, जिस्मानी भी रूहानी भी। बताया जा रहा था कि घर के ही किसी ने जादू किया था, अपनी ही फैमिली में सही। किसी ने जादू किया था। जादू के ज़रिए इनके कुछ किया गया इनके साथ, जो ये हुआ। 5 घंटे बाद बॉडी को जो करते हैं अंतिम संस्कार, जलाते हैं, जैसे हम दफनाते हैं वैसे ये डेथ हो गई थी इनकी, उस बच्चे की। गवर्नमेंट प्राइमरी हॉस्पिटल चपोरा। आपको मैं हॉस्पिटल की फ़ोटो दिखाता हूँ। अच्छा सर, इंडिया की तस्वीर है। गवर्नमेंट प्राइमरी हॉस्पिटल चपोरा। क्या क्या मतलब, अल्लाह माफ़ करे। बीच में एक हमारे सिंध का एक वाक़या था कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसके 2 दिल थे, सीने में 2 दिल थे। तो हमारे पास भी आया था केस, तो उनको ये मशवरा दिया हमने, कोशिश करें, दुआ करें, राज़ी रहें। अल्लाह का करम रहा, उनका ऑपरेशन हुआ, एक हार्ट को रोका, दूसरे को चलने दिया, ठीक है। सही, लेकिन मुकम्मल इंसान होंगे ना। कब किसी की 6 उंगलियां हो जाती हैं, किसी की 11 हो जाती हैं, किसी की चीज़ें जो हैं छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, बंद होती हैं, खुली भी होती हैं। ये चीज़ें, मामला, 2 दिल होना भी बहुत बड़ी बात थी। अभी हुआ है मामला, ये भी एक अजूबा ही था। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि था तो इंसान ही। अब शिराज भाई, अगर इस बच्चे को देखें तो इनका चेहरा कोई माइनर चेंजेस नहीं है, मेजर चेंजेस होती है ना, मेजर। सही। जैसे यार अल्लाह माफ़ करे, ये किसी और का बच्चा, किसी और का बच्चा। हमारे बताया ही है ना कि आप किस तरीके से देखें। एक शुरुआत, आपको क्या लगता है कि हमें सिर्फ ये बताया गया कि वॉशरूम जाने के लिए दुआएं हैं, मस्जिद में दाखिल होने के लिए दुआएं, कब्रिस्तान में गुजरने के लिए दुआएं? हमें हर चीज़ का बताया गया, छोटी छोटी बारीकियाँ जिसका लोग शायद नहीं अंदाज़ा लगाते, लेकिन इतना फ़र्क होता है, इतना फ़र्क होता है कि लोगों की जब जिंदगियां लग जाती ना, तब उनको बात जाके समझ आती है। शादियां होती हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे मित्रों की भी, जिस दिन आपकी समझ लें फर्स्ट नाइट है, हनीमून है, या उस दिन ना फजर ज़रूर पढ़ना याद से, शुक्राने। फिर उससे पहले कहा जाता है कि यार एक दुआ है, दुआ पढ़ के जो है ना, तो एक पॉजिटिविटी में आ जाते हैं आप, बरकत में आ जाते हैं। चले आपको दुआ नहीं आती,
एक तो हर दुआ मौजूद होती है, अब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप शुरुआत कर लें यार। शैतान दूर भाग जाता ना तो चीज़ से। अब क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब निशानियां, फिर उसकी बरक़ात ना आपकी औलाद में छलक आती है फिर उस चीज़ के नेगेटिव वे अंदाज, उनकी भी छलक आती है, पॉजिटिव वेज की भी छलक आती है। उसके बावजूद शिराज भाई, इस तरह का इंसिडेंट तो आज तक नहीं देखा, कभी नहीं जैसा देखा। ऑन रिकॉर्ड शायद होते हों, लोग नहीं पता। सामने नहीं आया होगा, हाँ, पहले होते होंगे लेकिन इस तरह सामने नहीं आया। सही। और हमें भी वसीला बन गए हैं, हम हमारे ज़रिए ये चीज़ आ रही। मैं आपको बस अंदाज़ा लगा लें कि हमें ब्लर में नहीं देखा जा रहा, तो आप ओरिजिनल में देखना कैसा होगा इनको। कितनी जरा हुई है, सिर्फ हमने इस वजह से इसको एक्सेप्ट किया है कि हम इसको तालीम दे सकें लोगों को कि किस तरीके से आगे कैरी करें ताकि ऐसे हादसा से बच सकें ना। और जिन्होंने ये किया, अगर तो ये जादू की वजह से हुआ है, जैसा बता रहे हैं उनकी फैमिली में से किसी ने जादू किया, तो उनको एक बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जिसको देखने से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, अजियत, एक नसीहत ले रहे हैं, एक अच्छा महसूस नहीं हो रहा देखने से, तो करने वालों पर क्या हाल होगा जिन्होंने किया होगा। आपका ऐसा काम जिसको देखा नहीं जा रहा, सही, देखने का दिल नहीं कर रहा, और वो करने का अंजाम क्या होगा। इसीलिए ना जादू, मैं सिर्फ इंडिया के मुतालिक नहीं कह रहा, हमारे पाकिस्तान में, हमारे अरब कंट्रीज़ में, यूएई में, यूके, अमेरिका, नेपाल, इवन कहाँ कहाँ से शिराज भी हमें दुनिया से वाक़यात आए। तो जादू के हवाले से मैंने हमेशा ये कहा कि इस तरफ तो ख़्याल ही नहीं जाना, करना सोचना तो बहुत दूर की बात। ये उस दौर की बात है जब लोगों को समझ नहीं थी सही गलत की, तब पहनने ओढ़ने का पता नहीं था, खाने पीने का समझ नहीं थी, जैसे आप कहते हैं ज़माने जाहिलियत का दौर था, उसमें ये जादू का इस्तेमाल किया जाता था। आज इतने साल गुजर जाने के बाद कोई इस तरफ की अगर सोच है, ख्याल है, तो ये समझ लें कोई बुराई है आप पर, किसी की बद्दुआ है आपको, जो अगर आप इस काम में इन्वॉल्व हो गए हैं तो ज़िंदगी अगर बाकी है, मौजूद है, आप तक बात पहुंच गई है, तो जितना जल्दी हो सके आप उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर लें, यही कर लें, इस मामले को आफ्टर डेथ ना जाने दें। मुझे तो एक लफ्ज़ ये देख के याद आया, ये कि जिन्होंने ये सब किया है तो वो कितने पलीद होंगे, कितने नापाक होंगे, कितने गलीज़ होंगे जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने अपने आप पे कितनी गंदगी ला दी हुई होगी कि जिन्होंने ये सब सोचा और ये करवाया। अल्लाह ताला बस बचाए इस चीज़ को, बस ऐसे लोगों से बचाए और उनको भी हिदायत दे कि ताकि वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी तो सुधार लें। दुनिया की तो तबाही हो जाती है लेकिन आखिरत में तो माफ़ी नहीं है ना। तो दुख हुआ जी, तकलीफ़ हुआ, कहते हैं आसान नहीं होता जी, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। एक माँ के लिए, एक फैमिली के लिए औलाद का क्या एक मायने होते हैं, लेकिन बेशक अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी रहीम। तो अक्सर हो भी जाती हैं ऐसी डिलीवरीज़ के अंदर, अक्सर देखा है कि जी बच्चे जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, सही। लेकिन अल्लाह पर जैसे आप कहते हैं कुछ देते हैं तो बेहतर लेते हैं। बेहतर अगर लेते हैं तो बेहतरीन देते हैं। आवाज़ भी बच्चों की नहीं है। नाच नहीं है दीदी, वो ऐसे ही रहते हैं, हम लोग पैटर्न ऐसे रहता है। नाम बताओ। शादी का और पति, शादी का पति का बना लो क्या। आवाज़ भी नॉर्मल नहीं लग रही है आपको? बच्चे की आवाज़ नॉर्मल नहीं है, बच्चे से नहीं होते, बच्चे तो माशाल्लाह बड़े, रोने की आवाज़ ही अलग ही होती है उनकी ना। नहीं, जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, जैसे उसमें आवाज़ डिफरेंट है। अच्छा, एक ख्याल ये भी बीच में एक दो ने वीडियोस देखी तो मुझे कहा कि सज्जाद, आर्टिफिशियली डिलीवरीज भी बहुत की जा रही हैं। मतलब कई जगहों से ना, मतलब आप
जो साइंसी तरीके से, जदीद तरीके से भी बच्चों को पैदा किया जा रहा है बगैर मिलाप के, बगैर नेचुरल उसके ना, कहीं उसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? लेकिन वो उसके अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं, इनकी तो लग रहा है कि अल्ट्रासाउंड ही नहीं हुए ना, और इनसे फिर पता चल जाता ना उस वक्त। और ऐसी बात है नहीं जो हमें बताई ना गई हो, बाकायदा फैमिली, शादी, हस्बैंड वाइफ, नॉर्मल हॉस्पिटल, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल सब नॉर्मल, लेकिन जो रिजल्ट है उसने हैरान कर दिया सबको। और ज़्यादा देर ये 5 घंटे ही मिले इनको, उसके तो बाद कुदरती तौर पे अल्लाह ताला, मतलब वैसे लोग बच्चे जिंदा नहीं रहते, वो खुद ब खुद ही अल्लाह में बुला लेते हैं। बहरहाल जी, बहरहाल सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।